आप तक न्यूज़ आप सभी का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष के साथ हजारों का हजूम उमड़ा लोहारी गांव के आंदोलन समर्थन में। तोड़ बैरिकेडिंग, हजारों कार्यकर्ताओं की हुई पुलिस से तीखी नोकझोंक और नेता प्रतिपक्ष हुए गिरफ्तार। आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एवं के साथी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे पहाड़वाला चौक, जहां पर उन्होंने लोहारी गांव के पीड़ितों को पुलिस द्वारा, जो कि कल सुबह 5 बजे गिरफ्तार कर लिए गए थे और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया था। उनके परिजनों के साथियों ने आज नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर हजारों की संख्या में जनसैलाब के रूप में पुलिस प्रशासन के साथ हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस प्रशासन ने बाड़वाला चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरा रास्ता बंद कर रखा था, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ एडीएम, एसडीएम विकासनगर, एसडीएम चक्रोता मौके पर मौजूद थे। लेकिन भारी जनसैलाब के उमड़े और तीखी नोकझोंक के बाद बैरिकेडिंग टूटी और नेता प्रतिपक्ष के साथ पैदल मार्च करते हुए लोग निकले अपने गंतव्य की ओर, जिसमें चीलियो गांव के जंगल में, जहां पर उन्हें रोक लिया गया। और प्रशासन की बर्बरता का व्यवहार ऐसा था कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हुई प्रशासन की बार बार तीखी नोकझोंक और भारी संख्या में हुई गिरफ्तारी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी हुए गिरफ्तार। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे कि मैं अपने साथियों के पास जाऊंगा तो ज़रूर ही जाऊंगा। भाई थोड़ा सा बोतल डाले यार। हुई नहीं। एक मिनट नहीं चल रहा। हाथ में दर्द है सर, प्लीज बोलो। अरे हाथ उनका भाई, हाथ देखो यार, हाथ में चोट लगी है, क्या कर रहे हो यार, जब मना कर रहे हो रहने दो भैया। सर एक मिनट जो सर, मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अरे सीओ साहब, हाथ में दर्द इनके, हाथ में दर्द इनके। मैं उसी बस से जाऊंगा जिसमें रुक जाओ, बाहर आएंगे तो बाहर आएंगे। गिरफ्तार कर ये पुलिस प्रशासन जिस तरीके से कृत कर रहा है, निश्चित रूप से है जो जल विद्युत परियोजना में वहाँ पे जाऊंगा। प्लीज सर, आप अभी पहले अरेस्टिंग करी और अरेस्टिंग करके यहाँ छोड़ रहे हो। कहाँ की अरेस्टिंग, किस बात की अरेस्टिंग? तो सर आपको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? जाऊंगा। आज ये पुलिस के रवैये को किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, 82 जल विद्युत परियोजना के निर्माण से लोहारी गांव पूरी तरीके से जलमग्न होने जा रहा है और लोहारी के लोग विगत 120 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे। सरकार ने पुलिस बल के माध्यम से कई बार उनको उठाने का प्रयास किया। मैं स्वयं 2 बार स्थल पर गया और स्थल पर जाने के बावजूद ना तो सरकार ने कोई संवाद मुझसे स्थापित किया और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई संवाद स्थापित किया गया। परसों 5 बजे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे लोहारी के 17 लोगों को पुलिस बल के माध्यम से सरकार ने उठाने का काम किया, जिसके विरोध में आज मैं
82 जो जल विद्युत परियोजना है वहाँ कूच करने का काम कर रहा हूँ। पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी और हमने कह दिया अब हमारी गिरफ्तारी अगर होगी तो जल विद्युत परियोजना का जो स्थल है वहाँ पर होगी, उससे पूर्व हम कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। हमने पुलिस बल को कहा है कि हमारी गाड़ियाँ मंगाइए और हम उन गाड़ियों में चल कर के हम जो है वहाँ जाने का काम करेंगे। मैं प्रशासन और सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। वो ये ना सोचे कि यहाँ से हम 82 जल विद्युत परियोजना स्थल तक जो है पैदल नहीं जा सकते। हम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, हम वहाँ तक जो है पैदल जाने की भी क्षमता रखते हैं। आपको आज पुलिस प्रशासन ने रोका, धक्का मुक्की करी है। देखिए, इससे जो है कांग्रेस का हौसला जो है कम होने वाला नहीं है। पुलिस बल के माध्यम से यदि सरकार दमन करने का रास्ता अख्तियार कर रही है तो उस दमन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का काम करें। आप यहाँ पुलिस क्यों आई, प्रशासन क्यों आई, आपको क्यों रोका गया, क्या कारण है इसका? देखिए, सीधा कारण है। मैंने कहा था कि लोहारी के लोगों को जिस तरीके से रात्रि के अंधेरे में उठा करके सुद्दवाला जेल में भेजा गया, उसके विरोध में मैंने आज जो है 82 जल विद्युत परियोजना कूच करने का निर्णय लिया। मैं कांग्रेस के एक साथी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे कांग्रेस के तमाम साथी इस कूच में जो है सम्मिलित हैं। और हमने कहा है कि अगर हमको गिरफ्तार करना है तो वहाँ पर कीजिए जहाँ पर जल विद्युत परियोजना। सर, 82 जो बांध परियोजना के जो वहाँ पर जो बैठे थे धरने पर, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, क्या सरकार को उन लोगों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए जो इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण से पूरी तरीके से जो है जलमग्न हो रहे हैं? क्या उनको सरकार को ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं देना चाहिए? अगर हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया था और ये सरकार उससे असहमत थी तो सत्ता में आते ही हमारे कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करती। इस सरकार ने जानबूझ करके उस निर्णय को स्थगित करने का काम किया और जल विद्युत परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया। लोहारी के गांव के लोगों ने सोचा शायद सरकार को देर आए दुरुस्त आए, समझ आएगा कि वो उनकी सुध लेगी, लेकिन 2021 में आपने उसको निरस्त कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप जलमग्न हुए लोगों को जो है भूमि के बदले भूमि नहीं देना चाहते? और तर्क जो है जो जल विद्युत परियोजना के अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं, जिस तर्क को जो है सरकार भी स्वीकार कर रही है कि 2013 में एक ऐसा कानून बना है जिसमें ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दी जाएगी। अरे आँख के अंधो, ये तो देखो लखवाड़ 82 जल विद्युत परियोजना कब प्रारंभ हुई? वो 1972 में उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और जब कोई कानून बनता है तो वो आगे के लिए बनता है, पीछे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आपने टिहरी में जो गांव जो है डूब क्षेत्र में आए, उनको आपने अन्यत्र बसाने का काम किया। तो क्या बात है, लोहारी के गांव के लोगों को नहीं बसाया जा सकता है? ये जवाबदेही सरकार की है। आगे कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा सर? कांग्रेस लोहारी के लोगों के साथ खड़ी है, इससे बड़ा और स्टैंड क्या चाहते हैं आप? आज आप आए हो, आपको पुलिस प्रशासन ने धक्का मुक्की करी और आप जाने नहीं दे रहे, आप क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से जब से पूरे देश में और उत्तराखंड के अंदर ये सरकार बनी है, जो भाजपा की सरकार जिसे बहुत बहुमत के साथ आम लोगों ने बनाया, इन्होंने जनहित विरोधी निर्णय लेने का फैसला करा और तानाशाही दिखाने का फैसला करा। आज ये तानाशाही आप सबके सामने है। लोकतांत्रिक तरीके से जब हम धरना स्थल पर जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस बल के साथ हमें रोका जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का साथी मजबूत है। इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो आज ये तो अपने देश में हम इनसे लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और लोहारी के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस हमेशा आवाज उठाकर रखेगी। वैसे पुलिस प्रशासन क्यों रोक रही है आपको? देखिए, जो तानाशाही ये सरकार है, इसका जो निर्णय है उसे मनवाने के लिए हमारे साथियों को धरना स्थल से उठाकर जेल भेज दिया गया। और आज जब हम उनकी आवाज़ उठाकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर कूच करने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस उसे भी रोकने का काम कर रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह बौखला गई है। जिस तरह देखिए आप
यूपी के अंदर किसानों की हत्या एक बीजेपी के नेता का लड़का करता है और हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी वहां जाती है, उनके साथ बदसलूकी, उनके साथ बदतमीज हुई। ये तो चारों तरफ बौखलाहट, नहीं तो क्या इस देश का किसान कांग्रेस को, उसको भाजपा को कभी माफ नहीं करेगा। गरीबों का हक नहीं मिलेगा। जब आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस के लोगों ने लड़ी, कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी, अगर गरीबों का हक नहीं मिलेगा तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी साथी लगातार इस संघर्ष को करेंगे। आज भी अंग्रेजों की तरह आज भी गरीब दबे पड़े, आज भी गांधी के आजाद देश में लोग गुलाम महसूस कर रहे हैं, गुलामी की उस प्रक्रिया को, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। तो बीजेपी से आप इनको आजादी दिलाओगे? बीजेपी से लोग आजादी अपने हाथ का बटन दबाकर अपने आप आजादी हासिल करेंगे 2022 में, जब इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करके इनकी विदाई उत्तराखंड से तय करेंगे। देखिए, जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकार में जो हमने कैबिनेट में पास कर दी थी और हमने ये कहा था कि हम इनको जो है रेशम विभाग की ज़मीन देंगे, उसके बावजूद यहाँ के एक जो क्षेत्रीय नेता सिर्फ अपने अहम के कारण और प्रीतम सिंह जी को नीचा दिखाने के लिए जो काम उन्होंने किया है, इस कैबिनेट ने उस जो फाइल थी उसको रद्द कर दिया। भाई तुमने कुछ थोड़ी करना था, फाइल तो बनी हुई थी, हमने कैबिनेट में पास कर दिया था, तुम्हें ज़मीन अलॉट करनी थी, लेकिन जानबूझकर और उसके बाद भी एक दिन पहले ये कहते हैं प्रशासन कि हम आंदोलनकारियों को नहीं उठाएंगे, और उसके बाद जोर जबरदस्ती करके जिस तरह से आंदोलनकारियों को उठाया है, सरकार ये कान खोल के सुन ले कि चुप प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हजार लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आने वाले कल में जो सैलाब उतरेगा तो ये सारी तमाम जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। आज जो पुलिस प्रशासन ने आपको रोक करी और जो बर्ताव कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर ले, लेकिन दबाव बनाकर जिस तरह से सरकार नाजायज तरीके से जो है पुलिस पर दबाव बना रही है और पुलिस को आगे करके जो है आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोहारी के गांव के उन तमाम लोगों के साथ हैं, तन मन धन से साथ है, और अगर इसके लिए कहीं भी कुछ भी करना पड़े, प्रीतम सिंह के नेतृत्व हम तमाम लोग तैयार हैं। नहीं मिलता तो अब आगे क्या रहेगा? नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सरकारों का तय कर लिया लोगों ने कि इस बार 2022 में कांग्रेस की सरकार बनानी और फिर प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कैबिनेट में पास करके हम वही रेशम विभाग की जमीन इनको दिलाएंगे और इनको ये बताने का काम करेंगे कि जो गलत तरीका तुमने अपनाया है विश्व के सबसे लोकतंत्र हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में जो आपने जिस तरह का कृत्य किया है, ये उत्तराखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।